नमस्कार आरपीएफ सोल्जर्स, कांस्टेबल और एसआई दोनों के लिए क्लास रहने वाली है। स्टैटिक जीके की क्लास शुरू कर रहे हैं। आज अपन बात करेंगे शास्त्रीय नृत्य। और पहले अपन जानेंगे कि पिछले पेपर में प्रश्न भी पूछे गए हैं शास्त्रीय नृत्य से। दोस्तों पिछले पेपर में भी प्रश्न पूछे गए हैं, तो उन सभी की बात करेंगे और टोटल जो भी शास्त्रीय नृत्य से प्रश्न बन सकते हैं और पूरी डिटेल में, साथ ही साथ जो कलाकार हो, चाहे नृत्यांगना आपके जो है नृत्यांगना हो, किस राज्य से कौन सा शास्त्रीय नृत्य संबंधित है, पूरी डिटेल में जानेंगे। पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। सबसे पहले आपके सामने पहला प्रश्न आ चुका है। दोस्तों पहला प्रश्न यहां पर पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सा जो ऑप्शन है सुमेलित नहीं है? भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, बिल्कुल सही है। दूसरा, कथकली कर्नाटक का है, गलत हो जाएगा। ओडिसी ओडिशा का, बिल्कुल सही। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, बिल्कुल सही। तो कथकली कहां का हो जाएगा? कथकली दोस्तों केरल का हो जाएगा, कर्नाटक का नहीं हो जाएगा। मोहिनी अट्टम और कथकली दोनों केरल राज्य के हैं। एकमात्र ऐसा राज्य जिसके दो शास्त्रीय नृत्य है, तो ये आपका केरल हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आपका सही उत्तर ऑप्शन बी यहां पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न क्या पूछा है? भारतीय शास्त्रीय नृत्य में सबसे प्राचीन नृत्य शैली कौन सी है? यानी कि सबसे प्राचीन, सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, आपको बताना है। ओडिसी, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम या कथकली या कथक? बताइए जल्दी से, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा कमेंट बॉक्स में। तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी भाई, भरतनाट्यम सबसे पुराना है। भरतनाट्यम सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है। यदि आपको पूछे सबसे नया शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो सबसे नया शास्त्रीय नृत्य दोस्तों क्षत्रिय है। कौन सा भाई? क्षत्रिय है। इसे सन 2000 में शास्त्रीय नृत्य में ऐड किया गया, ये आपको याद रखना है। क्षत्रिय किस राज्य का है? तो क्षत्रिय आपके असम राज्य का हो जाएगा। असम का शास्त्रीय नृत्य क्षत्रिय हो जाएगा। सबसे नया क्षत्रिय हो जाएगा। सबसे पुराना भरतनाट्यम हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य है? यानी कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? प्रश्न कभी पूछ ले, कभी कभी बीच में लोक नृत्य दे दे और शास्त्रीय नृत्य पूछे, तो ये सब जो शास्त्रीय नृत्य ही है। भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य है, कुचिपुड़ी भी है, कथक भी है, तो उपरोक्त यहाँ पर षट भी हो जाएगा। दोस्तों जानकारी के लिए बता दूं, टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य है। कौन कौन से हैं एक बार मैं सबके नाम लिख देता हूं। पहला हो जाएगा आपका भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य। दूसरा हो जाएगा कथक। तीसरा कथकली। तीसरा हो जाएगा आपका कथकली। मोहिनी अट्टम, क्षत्रिय, कुचिपुड़ी जो कि आंध्र प्रदेश का है, और मणिपुरी और ओडिसी। ये आपके हो गए टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य। भरतनाट्यम, कथक, कथकली, मोहिनी अट्टम, क्षत्रिय, कुचिपुड़ी, मणिपुरी, ओडिसी। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, कथक उत्तर प्रदेश का है, कथकली केरल का है, मोहिनी अट्टम केरल का है, क्षत्रिय असम का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, मणिपुरी मणिपुर का, ओडिसी ओडिशा का। तो ये टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य है। दोस्तों एक प्रश्न और भी आरपीएफ में पिछले पेपर में पूछा गया कि जो ये शास्त्रीय नृत्य है इसका उल्लेख कहां पर मिलता है? तो इसका उल्लेख दोस्तों, इसका उल्लेख नाट्य शास्त्र में मिलता है। इसके बारे में जानकारी नाट्य शास्त्र में मिलती है और नाट्य शास्त्र के लेखक भरत मुनि है इसके लेखक। ये आपको याद रखना, ये प्रश्न पूछा गया है आरपीएफ के पिछले पेपर में कि नाट्य शास्त्र में जो शास्त्रीय नृत्य का उल्लेख मिलता है और इसके लेखक भरत मुनि हो जाएंगे। ठीक है भाई, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न आपके सामने, कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? अभी बताया मैंने, कथकली और मोहिनी अट्टम दोनों दोस्तों केरल राज्य के संयुक्त हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए क्या पूछा है। शदीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है?
सदीर नाम से भी जाना जाता है? किस शास्त्रीय नृत्य को सदीर नाम से भी जाना जाता है? सबसे पहले कौन बताएगा? सदीर तमिलनाडु का हो जाएगा। जो भरतनाट्यम है इसे ही दोस्तों सदीर नाम से जाना जाता है। भरतनाट्यम में दोस्तों एक चरण, एक स्टेप को थीलाना कहा जाता है। थीलाना प्रस्तुति का एक चरण कहलाता है, थीलाना। और ये तमिलनाडु के मंदिरों का सबसे पुराना और प्रसिद्ध नृत्य है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम का ही पुराना नाम दोस्तों सदीर है। भरतनाट्यम तमिलनाडु राज्य से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, डॉक्टर कनक रेले का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से हो जाएगा? डॉक्टर कनक रेले का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से? जल्दी से कौन बताएगा? डॉक्टर कनक रेले का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से हो जाएगा? इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है पिछले पेपरों में। डॉक्टर कनक रेले, डॉक्टर कनक रेले का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से? तो मोहिनी अट्टम, जो कि आपका केरल का है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। मोहिनी अट्टम के और भी नृत्यांगना कौन कौन है दोस्तों? याद रखना, श्रीदेवी का जैसा ही नाम कहां पर भी आपको मिले, श्रीदेवी का नाम, श्रीदेवी, हेमा मालिनी, हेमा मालिनी का नाम कहां पर भी आपको मिले वो भी आपके मोहिनी अट्टम की कलाकार हो जाएगी। एक दोस्तों याद रखना आपको, माधुरी अम्मा, माधुरी अम्मा, माधुरी अम्मा। एक हो जाएंगी आपकी सुनंदा नायर, सुनंदा नायर। और आपका कौन भाई? डॉक्टर कनक रेले। इंपोर्टेंट, ये आपको याद रखना कौन है ये? अपने मोहिनी अट्टम के नृत्यांगना। अगला देख लीजिए, अगला प्रश्न, सातवां प्रश्न आपके सामने, निम्न में से कौन भरतनाट्यम नृत्यांगना है? यानी कि भरतनाट्यम की नृत्यांगना कौन है? अभी अपने मोहिनी अट्टम की बात कर ली, अब यह प्रश्न पूछ रहा है कि भरतनाट्यम की नृत्यांगना कौन है इनमें से? सही उत्तर कौन बताएगा? जल्दी से जल्दी। बिरजू महाराज भाई, बिरजू महाराज कौन है? बिरजू महाराज तो भाई कथक के नृत्यकार है। कौन है? बिरजू महाराज तो कथक के नृत्यकार है, कथक के। सितारा देवी, सितारा देवी का संबंध भी कथक से है। सितारा देवी, शोभना नारायण, श्रीदेवी, श्रीदेवी का संबंध भाई किससे हो जाएगा? श्रीदेवी का संबंध हो जाएगा मोहिनी अट्टम से। और सोनल मानसिंह, ये ऑप्शन नीचे वाले का नाम है, ठीक है, सोनल मानसिंह। तो सोनल मानसिंह है, इसका संबंध हो जाएगा दोस्तों भरतनाट्यम से। याद रखना, भरतनाट्यम के जो भी कलाकार है उनका नाम लिख देता हूं। यामिनी कृष्णमूर्ति, यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध भी भरतनाट्यम से हो जाएगा। रुक्मणी देवी अरुणडेल, रुक्मणी देवी का संबंध भी भरतनाट्यम से हो जाएगा। मृणालिनी साराभाई, मृणालिनी साराभाई, मृणालिनी साराभाई का संबंध भी भरतनाट्यम से। लीला सैमसन, लीला सैमसन। वैजंती माला, वैजंती माला, वैजंती माला। और एक हो जाएगा भाई आपका वैजंती माला। और एक याद रखना कौन सा? मृणालिनी साराभाई हो गया, वैजंती माला हो गया। और एक याद रखना सोनल मानसिंह, जो कि अभी ऑप्शन में है, सोनल मानसिंह। ठीक है, तो ये सब कलाकार है, नृत्यांगना है आपके भरतनाट्यम से संबंधित हो जाएगी, जो कि तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 8वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है। 8वां प्रश्न दोस्तों पूछ रहा है, निम्न में से कौन एक उत्तर भारतीय नृत्य है? उत्तर भारतीय, या कभी कभी आपको यहाँ पर उत्तर प्रदेश भी मिलेगा, तो उत्तर प्रदेश का कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए कथक शास्त्रीय नृत्य उत्तर भारत यानी उत्तर प्रदेश का हो जाएगा, जिनके कलाकार बिरजू महाराज है, लच्छू महाराज है, सुखदेव महाराज है, शोभना नारायण है, सितारा देवी है। तो इन सब का संबंध कथक से हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा है, कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कुचिपुड़ी तो यानी कि पुड़ी, पुड़ी तो भाई आंधा व्यक्ति भी खा सकता है, उसे आप पुड़ी दे दीजिए, आंधा व्यक्ति भी खा लेगा, यानी कि आंध्र प्रदेश। यहाँ पर ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ट्रिक से याद कर सकते हैं, कुचिपुड़ी, पुड़ी आंधा व्यक्ति खा सकता है, आंध्र प्रदेश यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये आपको अगला प्रश्न देख लीजिए जल्दी से जल्दी।
शोभना नारायण का संबंध, अभी प्रश्न पूछा था शोभना नारायण का संबंध, मैंने बताया पूरी डिटेल में। तो शोभना नारायण सीतारा देवी का संबंध आपके किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो किस शास्त्रीय नृत्य से हो जाएगा भाई? वो हो जाएगा आपका कथक से हो जाएगा। कथक यहाँ पर ऑप्शन में चाहिए, स्टेट दे दिए, तो कथक से हो जाएगा आपका शोभना नारायण का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से? कथक से हो जाएंगे। ये आपको याद रखना है। क्लियर है भाई? यहां तक 10 प्रश्न थे। 10 प्रश्न में मैं बाकी भी ऑप्शन का भी बताने की कोशिश की। अब थोड़ा मैं आपको इनके जो है अलग अलग शास्त्रीय नृत्य है, इनके थोड़े कलाकार मैं आपको अलग से बता देता हूं। ठीक है भाई? बाकी आपको बता दिया 8 शास्त्रीय नृत्य के नाम बता दिया, कौन सा किस स्टेट से है, कौन सा नया है, कौन सा पुराना है, ये भी बता दिया। अपन ने कथक के बात कर ली। अपन अब मणिपुर के जो भी नृत्यकार है उनकी बात कर लेते हैं कि भाई मणिपुर के कौन कौन नृत्यकार है। ठीक है भाई? नृत्यांगना है। तो एक बार अपन यहाँ पर चलते हैं और अपन मणिपुर का लिख देते हैं कि भाई मणिपुर के कौन कौन नृत्यांगना है। ठीक है दोस्तों, मणिपुर में याद रखना नैना जावेरी, कहीं पर भी आपको यदि नैना जावेरी नाम मिले, जावेरी सिस्टर नैना जावेरी, या आपको मिले सुवर्णा जावेरी, कहीं पर भी आपको जावेरी सिस्टर के नाम आ जाए, ये सिस्टर्स है नैना, सुवर्णा, रंजना जावेरी। ट्रिक बता रहा हूं, जहां पर भी आपको जावेरी मिले समझ लेना वो मणिपुर के है। जावेरी, दृष्णा जावेरी, नैना जावेरी, दृष्णा जावेरी। एक गुरु अमली सिंह है और एक गुरु राजकुमार सिंह है। गुरु राजकुमार जीत सिंह है। ठीक है, तो इन सब का संबंध मणिपुर से हो जाएगा, ये आपको याद रखना। तो मणिपुर के आपको जो भी नृत्यकार नृत्यांगना है उसके नाम मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। अब आपको मैं बता रहा हूँ बाकी स्टेट के बाकी जो भी शास्त्रीय नृत्य है, जैसे कि भाई अपन बात कर लेते हैं कौन सा बचा, एक मणिपुर कर लिया, मणिपुर का एक बाद में आपको याद रखना है मोहिनीअट्टम के भी कर लिया। कथकली के लिख लो आप, कथकली के कौन कौन नृत्यांगना है। कथकली है काका केरल का, याद रखना ये कथकली के हो जाएगा वेलतोल नारायण मेनन, यानी कि वीएन मेनन। कृष्णकुट्टी और इसमें भी मृणालिनी साराभाई है दोस्तों, याद रखना मृणालिनी साराभाई जो भरतनाट्यम में था। शांताराव, ठीक है, और एक हो जाएगा आनंद शिवरामन। अब अपन बात कर लेते हैं कुचिपुड़ी के कौन कौन कलाकार है। कुचिपुड़ी जो कि आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, कुचिपुड़ी के भी याद कर लो। यामिनी कृष्णमूर्ति जो कि भरतनाट्यम में थी, वो यहाँ पर भी है, यामिनी कृष्णमूर्ति, इंपोर्टेंट नाम है। एक हो जाएगा राधा रेड्डी और राजा रेड्डी, भावना रेड्डी, पद्मजा रेड्डी। ठीक है, एक वेम्पति चिन्ना सत्यम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाम है, वेम्पति चिन्ना सत्यम। ये दोस्तों कुचिपुड़ी का इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखना। तो ये टोटली मैंने बता दिए लगभग सबके नृत्यांगना, और बाकी अपने पूरी डिटेल से जान लिया शास्त्रीय नृत्य। उम्मीद करता हूं यहां से कोई प्रश्न पूछेगा तो आप गलत नहीं करोगे। ठीक है भाई, तो अच्छी क्लास लगी तो लाइक कर देना। अपने पुलिस परीक्षा यूट्यूब चैनल जो कि पुलिस एग्जाम के लिए बना है, आरपीएफ आपका पुलिस का एग्जाम है, इसमें मैं पूरा सपोर्ट करूंगा। डेली आपके लिए जो अलग अलग क्लासें लेके आता रहूंगा पिछले पेपर पर आधारित। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।